जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज की इस अलौकिक कथा में आपका स्वागत है। जीवन की सबसे बड़ी कला यह नहीं है कि आप कितनी बार गिरते हैं, बल्कि यह है कि आप हर बार गिरने के बाद कितनी शक्ति से उठते हैं। जीवन में हार मान लेना आसान है, लेकिन हार से सीख लेकर आगे बढ़ने वाला ही असली विजेता होता है और अपना जीवन उद्देश्यपूर्ण बनाता है। तभी आप सच्ची जिंदगी जी पाते हैं। समझदारी केवल किताबों से नहीं आती, यह जीवन के अनुभवों से आती है। जब हम जीवन के हर पहलू को ध्यान से देखते हैं, तब हमें वास्तविक समझदारी प्राप्त होती है। समझदार व्यक्ति वही होता है जो हर परिस्थिति में धैर्य रखता है और सही निर्णय लेता है। यह केवल बुद्धिमानी नहीं, बल्कि जीवन की गहरी समझ है। समझदारी से हम न केवल खुद को, बल्कि दूसरों को भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जीवन की कठिनाइयों में समझदारी से काम लेना ही असली बुद्धिमानी है। जीवन एक किताब की तरह होता है। हर दिन एक नया पन्ना होता है। कुछ पन्ने खुशी से भरे होते हैं, तो कुछ दुख और संघर्ष से। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हर पन्ना कुछ न कुछ सिखाता है। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, किताब को बंद नहीं करना चाहिए। जो लोग अपने जीवन की किताब को ध्यान से पढ़ते हैं, वे अंत में समझते हैं कि हर कहानी, हर अनुभव उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए अपने जीवन की किताब को उत्साह और विश्वास के साथ लिखते रहे। संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष जीवन का अभिन्न हिस्सा है। बिना संघर्ष के कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का असली मूल्य नहीं समझ सकता। सफलता वही है जो संघर्ष के बाद मिलती है। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं, तभी हम खुद को बेहतर समझ पाते हैं। संघर्ष से हमें न केवल जीवन के सबक मिलते हैं, बल्कि यह हमें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। जो लोग संघर्ष से भागते हैं, वे जीवन की सच्ची खुशियों से वंचित रह जाते हैं। इसलिए संघर्ष को एक अवसर माने और उसे गले लगाए। जीवन में सबसे बड़ा मुकाबला किसी और से नहीं, बल्कि खुद से होता है। हम अक्सर दूसरों से तुलना करके खुद को कमज़ोर समझने लगते हैं, लेकिन असली प्रतियोगिता अपनी कमजोरियों और डर से होती है। जब हम खुद को बेहतर बनाने की दिशा में काम करते हैं, तभी हम असली सफलता की ओर बढ़ते हैं। हर दिन हमें खुद से पूछना चाहिए कि हम कल से बेहतर कैसे हो सकते हैं। खुद से मुकाबला करने का अर्थ है अपने अंदर की चुनौतियों को पहचानना और उन्हें पार करना। यही जीवन का असली संघर्ष और सफलता है। अक्सर हम अपने अतीत की गलतियाँ या भविष्य की चिंताओं में फंसे रहते हैं और वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते। जिंदगी का असली आनंद केवल इसी पल में है। जो लोग अपने वर्तमान को छोड़कर अतीत या भविष्य में जीते हैं, वे अपने जीवन की खुशियों को खो देते हैं। हर दिन एक नया अवसर है जो हमें बेहतर बनाने और जीवन का अनुभव करने का मौका देता है। वर्तमान में जीने का अर्थ है कि हम हर पल को पूरी तरह महसूस करें और जीवन के अनमोल क्षणों को संजोए। हर व्यक्ति की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वहीं से एक नई शुरुआत होती है। यह समय हमें सिखाता है कि हार मानना समाधान नहीं है, बल्कि हार को जीत में बदलने का जज्बा ही असली जीत है। अगर आप में उस में हार मानने की जगह कुछ करने का साहस है, तो आप अपने जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जब आप अपने जीवन की कठिनाइयों से गुजरते हैं, तो याद रखें कि यह कठिनाइयाँ आपको कमज़ोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत और सक्षम बनाने के लिए आई है। हर चुनौती में एक सीख छुपी होती है और हर संघर्ष के बाद एक नई शुरुआत होती है। अपने अनुभवों से सीखें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि यही जीवन का नियम है। जिंदगी का असली अर्थ हमें तब समझ में आता है जब हम खुद को दूसरों की जगह रख कर सोचते हैं। जब हम किसी और के दर्द को महसूस कर पाते हैं, तो हमें समझ में आता है कि इस संसार में हर कोई किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा होता है। इसलिए दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा रखना आवश्यक है। यह सिर्फ दूसरों की मदद नहीं करता, बल्कि हमें भी इंसानियत के असली मतलब से रूबरू कराता है। जिंदगी में हर चीज़ का एक मकसद होता है और हर मकसद का एक समय होता है। अगर कोई चीज़ हमें अभी नहीं मिल रही, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह हमें कभी नहीं मिलेगी। हो सकता है वह चीज़ हमारे लिए अभी सही ना हो, या हम उसके लिए अभी तैयार ना हो। धैर्य रखो, समय आने पर सब कुछ मिलेगा। इस संसार में सबसे मुश्किल काम है खुद को समझ पाना। लोग बाहर की दुनिया में इतने व्यस्त हैं, अपनी ही अंतरात्मा की आवाज़ सुनना भूल जाते हैं। खुद को समझने के लिए आपको खुद के साथ समय बिताना पड़ेगा, अपनी गलतियों को स्वीकार करना पड़ेगा और उन पर काम करना पड़ेगा। यही सच्चा आत्म साक्षात्कार है।
कभी कभी जीवन में सबसे बड़े फैसले वह होते हैं जो हम नहीं लेते। बहुत बार हम सोचते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन डर या अनिश्चितता के कारण हम रुक जाते हैं। लेकिन जो लोग हिम्मत करके कदम बढ़ाते हैं, वही असली सफलता प्राप्त करते हैं। याद रखें, जीवन में हर कदम एक जोखिम है, लेकिन सबसे बड़ा जोखिम है कोई कदम ना उठाना। जीवन में सच्ची खुशी क्या है? सच्ची खुशी बाहरी दुनिया की चीज़ों से नहीं मिलती। वह एक आंतरिक स्थिति है जहाँ मन की शांति और संतुष्टि होती है। लोग धन, प्रसिद्धि और सत्ता के पीछे भागते हैं, लेकिन असली खुशी इनसे परे है। यह तब आती है जब हम अपने आप को समझते हैं और अपने जीवन के उद्देश्यों को पहचानते हैं। जब मन की शांति होती है तो बाहरी दुनिया का हर संघर्ष भी छोटा लगने लगता है। सच्ची खुशी वह है जो आत्मा को शांत कर दे और जीवन को एक नया अर्थ दे। जीवन में सच्ची खुशी पाने के लिए कभी कभी हमें कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। यह त्याग केवल भौतिक चीज़ों का नहीं, बल्कि हमारे अहंकार, स्वार्थ और नकारात्मक विचारों का भी होता है। त्याग से हमें मानसिक शांति और संतोष मिलता है। जब हम त्याग करना सीख जाते हैं, तब हम अपने जीवन में न केवल बाहरी संतुलन बल्कि आंतरिक शांति भी प्राप्त कर लेते हैं। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें सच करना मेहनत मांगता है। हमारे सपने हमें आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। वे हमें एक दिशा देते हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य बनाते हैं। जो लोग अपने सपनों को छोड़ देते हैं, वे जीवन में अधूरे रह जाते हैं। सपनों की ताकत इतनी होती है कि वे हमें हिम्मत और साहस देते हैं, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। अगर हम अपने सपनों को सच करने का दृढ़ निश्चय कर ले तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। सपने ही हमारे जीवन का असली लक्ष्य है। सफलता पाने के लिए धैर्य सबसे ज़रूरी है। जब हम धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तभी हमें सफलता प्राप्त होती है। कठिनाइयाँ और रुकावटें तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन धैर्य के साथ उनका सामना करने से ही हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर असफलता की ओर ले जाते हैं, इसलिए धैर्य से काम लेना ही सही रास्ता है। यदि हमें अपने आप पर विश्वास है, तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं होता। आत्मविश्वास हमें मुश्किल हालातों में भी संभलने और आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, तो हम हर कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। आत्मविश्वास के बिना सफलता हासिल करना मुश्किल है। जिंदगी एक लंबा सफ़र है, जिससे हम हर कदम पर कुछ नया सीखते हैं। यह सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नहीं, बल्कि उस रास्ते पर चलने का नाम है जो हमें खुद से मिलवाता है। हर एक अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें बेहतर इंसान बनाने का अवसर देता है। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, जैसे दिन और रात होती है। हमें अपने सफ़र में हर मोड़ पर खुशियाँ ढूंढनी चाहिए और दुखों को सीखने का अवसर समझना है। समय सबसे बड़ी ताकत है, जिसे ना कोई रोक सकता है और ना ही कोई बदल सकता है। हर क्षण में एक मूल्य है जो हमें हर दिन सिखाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। बुरा समय भी बीत जाता है और अच्छा समय भी, लेकिन जो समय का सही उपयोग करता है, वही अपने जीवन को सही दिशा दे सकता है। समय को व्यर्थ ना गवाए, क्योंकि जो एक बार चला गया वह कभी वापस नहीं आता। समय की कदर करना और उसका सही उपयोग करना ही सफलता की कुंजी है। जीवन की छोटी छोटी खुशियाँ ही असली खुशी का स्रोत होती है। अक्सर हम बड़े लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं और छोटी छोटी चीज़ों में छिपी खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जीवन का वास्तविक सार उन छोटे पलों में होता है जो हमें सुकून और आनंद देते हैं। एक मुस्कान, एक अच्छी किताब, किसी प्रियजन के साथ बिताया समय, यह सभी छोटी छोटी खुशियाँ ही हमें जीवन में संतुष्टि देती हैं। बड़ी सफलताओं से ज़्यादा हमें जीवन की छोटी खुशियों को सराहना चाहिए, क्योंकि यही हमें वास्तविक खुशी का एहसास कराती है। हर व्यक्ति अनोखा होता है और उसका अपना महत्व होता है, लेकिन अक्सर हम अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं और अपने आप को कम आंकने लगते हैं। यह जीवन का सबसे बड़ा धोखा है। जब तक हम खुद को नहीं पहचानते, तब तक दुनिया हमें नहीं पहचानेगी। खुद से प्रेम करना, खुद को समझना और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना ही जीवन की सच्ची सफलता की कुंजी है। जीवन में दूसरों की राय से अधिक स्वयं की राय महत्वपूर्ण होती है। अपने आप को जानना और मानना ही सबसे बड़ी जीत है। हमारे अंदर एक आवाज़ होती है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। यह हमारी आत्मा की आवाज़ होती है जो हमें सही और गलत का मार्ग दिखाती है। लेकिन जब हम दुनिया की आवाज़ों को सुनने में व्यस्त होते हैं,
तो यह धीमी हो जाती है। आत्मा की आवाज़ सुनने के लिए हमें अपने भीतर जागना होता है, अपने विचारों और भावनाओं को समझना होता है। जब हम इस आवाज़ को पहचान लेते हैं, तब हमें जीवन के वास्तविक अर्थ का बोध होता है। आत्मा की आवाज़ ही हमें हमारी वास्तविक पहचान दिलाती है। जीवन एक धारा है जो निरंतर बहती है, चाहे हम इसे कितना भी समझने की कोशिश करें, यह हमेशा अपनी गति से चलता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस धारा में संतुलन बनाए रखें, क्योंकि अगर हम धारा के विरुद्ध जाएंगे तो थकान ही मिलेगी, लेकिन अगर हम इसके साथ बहे तो हमें उसकी ताकत का अनुभव होगा और जीवन का असली आनंद मिलेगा। मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य है, जिसे कोई भी जुटला नहीं सकता। हम सब इसे जानते हैं, लेकिन इसे समझना और स्वीकार करना मुश्किल होता है। जीवन का हर पल अनमोल है, क्योंकि हमें यह नहीं पता कि कब हमारा अंत होगा। इस सत्य को जानकर ही हम अपने जीवन को पूरी तरह जी सकते हैं। जो मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लेता है, वह निडर होकर अपने जीवन को जीता है। मृत्यु का भय छोड़कर हर पल को सम्मान के साथ जीना ही असली जीवन जीने का हकदार होता है। विचार सबसे शक्तिशाली होते हैं। जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। हमारे विचार हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा जीवन भी सकारात्मक दिशा में चलता है, और नकारात्मक विचार हमें अंधकार में धकेल सकते हैं। इसलिए अपने विचारों को अपने काबू में रखना और उन्हें सही दिशा देना बेहद ज़रूरी है। विचार केवल मस्तिष्क की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि वे हमारे जीवन के निर्माण की नींव रखते हैं। यही विचारों से ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। धैर्य वह गुण है जो हमें जीवन की हर कठिनाइयों को पार करने में मदद करता है। बिना धैर्य के हम अपने मार्ग में आने वाली चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते। धैर्य न केवल संघर्ष के समय में सहारा देता है, बल्कि यह हमें समझदारी से निर्णय लेने में भी मदद करता है। जो व्यक्ति धैर्यवान होता है, वह जीवन के किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना दृढ़ता और साहस के साथ कर सकता है। धैर्य जीवन की सबसे बड़ी ताकत है, जो हमें हर कठिनाइयों से उबरने की शक्ति देता है। संघर्ष ही जीवन का हिस्सा है। संघर्ष के बिना कोई भी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। जीवन में हर कदम पर हमें संघर्ष का सामना करना पड़ता है। यह हमें मजबूत बनाता है और हमारे चरित्र को निखारता है। जब हम संघर्ष को स्वीकार करते हैं, तभी हम असली सफलता की ओर बढ़ते हैं। ईमानदारी से जीना ही असली सफलता है, चाहे दुनिया में कितना भी धन या सम्मान प्राप्त कर लो। अगर हम ईमानदार नहीं हैं तो सब व्यर्थ है। ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति हमेशा आत्मिक संतोष में रहता है। प्रेम केवल किसी से जुड़ने का नाम नहीं है, बल्कि यह उस व्यक्ति के साथ आत्मा का एक ऐसा संबंध है जिसमें आप एक दूसरे को पूरी तरह से समझते हैं और एक दूसरे के विकास में सहायता करते हैं। मौन शब्दों से अधिक प्रभावशाली होता है। कभी कभी जब शब्द पर्याप्त नहीं होते तो मौन अपनी भूमिका निभाता है। मौन में शक्ति है, क्योंकि यह हमें आत्म चिंतन और आत्मनिरीक्षण करने का मौका देता है। जब हम मौन होते हैं, तब हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं और अपनी गहरी भावनाओं को समझते हैं। यह वह परिस्थिति है जब हम अपने भीतर की शांति को पा सकते हैं। मौन का अर्थ सिर्फ ना बोलना नहीं, बल्कि अपनी अंदरूनी शक्ति को महसूस करना है। यही मौन की वास्तविक शक्ति है। असफलता उस शिक्षक की तरह होती है जो हमें उन रास्तों पर ले जाती है जहां हमने पहले कभी कदम नहीं रखा। सफलता की राह में असफलता जरूरी होती है, क्योंकि यह हमें हमारी कमियों से रूबरू कराती है, जो हमें उनसे उबरने की प्रेरणा देती है। असली जीत वही होती है जो असफलताओं से होकर गुजरती है। विफलता जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। सफलता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, उसमें असफलताएं जरूर आती हैं, लेकिन यह असफलता ही हमें सिखाती है कि कहाँ सुधार की ज़रूरत है। बिना विफलता के हम अपने जीवन में उन गलतियों को नहीं देख पाते जो हमारे विकास के लिए आवश्यक है। हर असफलता एक अनुभव है जो हमें अगली बार और बेहतर बनाने में मदद करता है। इसलिए असफलता से घबराने के बजाय उसे अपने शिक्षक के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि यही हमारी सफलता का पहला कदम होता है। समय हर मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक होता है। वह हमें जीवन के हर पड़ाव पर कुछ नया सिखाता है। कभी धैर्य, कभी संयम तो कभी सहनशीलता। समय के साथ हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और सही मार्ग की ओर बढ़ते हैं। जो व्यक्ति समय की कदर करता है, वही अपने जीवन को सफल बना पाता है। समय से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। वह हमें हर क्षण कुछ न कुछ सिखाता अवश्य है। बदलाव जीवन का एक अटूट हिस्सा है। बिना बदलाव के जीवन में ना कोई नया अनुभव
होता है, ना ही कोई प्रगति। जो व्यक्ति बदलाव से डरता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। हमें समय समय पर खुद को बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। बदलाव का स्वागत करने से ही हम अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। आभार वह भावना है जो हमें अपने जीवन के हर छोटे छोटे आशीर्वाद के प्रति सचेत करती है। अक्सर हम उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन आभार हमें याद दिलाता है कि हमारे पास पहले से ही कितना कुछ है। आभार से हम न केवल संतुष्ट रहते हैं बल्कि मानसिक शांति भी बढ़ती है। हम उन चीज़ों को का आभार व्यक्त करते हैं जो हमारे पास है तो जीवन में और खुशियाँ आने लगती हैं। आभार जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हमें संतुष्टि और खुशहाली देता है। अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है। यह हमें दूसरों से अलग करता है और हमारी सच्ची पहचान को धुंधला कर देता है। जब तक अहंकार रहेगा तब तक हम सच्चे प्रेम, दोस्ती और रिश्तों को पूरी तरह से अनुभव नहीं कर पाएंगे। अहंकार का त्याग करना आसान नहीं है, लेकिन यह जीवन को सरल और सुंदर बनाता है। विनम्रता और सरलता से जीने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में खुश रहता है। अहंकार का नाश करने के बाद ही हम अपने जीवन के असली उद्देश्यों को पहचान सकते हैं और सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। हमारी सोच हमारे जीवन का दर्पण होती है। यदि हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मकता ही आती है। नकारात्मक विचार केवल हमारे मन को बोझिल करते हैं और हमें निराशा की ओर ले जाते हैं। सकारात्मक सोच हमें हर कठिन परिस्थितियों में भी रास्ता दिखाती है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। सोच का महत्व इतना है कि वह हमारी दिशा और दशा दोनों को बदल सकती है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का डर होता है। यह डर उसे उन ऊंचाइयों तक पहुंचने से रोकता है जहां वह वास्तव में पहुंच सकता है। अगर हम अपने डर से सामना करने की हिम्मत रखते हैं तो हम अपने भीतर छिपी असीमित संभावनाओं को पहचान सकते हैं। विनम्रता एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को महान बनाता है। कोई भी मनुष्य कितना भी ज्ञानी या शक्तिशाली हो, अगर उसमें विनम्रता नहीं है तो उसकी महानता अधूरी है। विनम्रता से हम दूसरों के दिलों में अपनी जगह बना सकते हैं। यह हमें सिखाती है कि चाहे हम कितने भी बड़े हों, हमें हमेशा ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए। प्रेम वह भावना है जो दो दिलों को जोड़ती है। यह किसी बंधन या शर्तों पर आधारित नहीं होता। सच्चा प्रेम वह है जो निस्वार्थ होता है, जिसमें खुद को खोकर दूसरे को समझा जाता है। प्रेम केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन दृष्टिकोण है। जब हम प्रेम में होते हैं तो हम अपने अच्छे रूप में होते हैं। प्रेम दुनिया को बदल सकता है क्योंकि यह मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। बिना शर्त प्रेम करना और उसे संजोना ही जीवन का वास्तविक आनंद है। प्रेम वह रिश्ता है जो बिना शर्तों के होता है। यह जीवन का सबसे अनमोल तोहफा है जिसमें दो लोग बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे के साथ रहते हैं। सच्ची दोस्ती में ना दिखावा होता है और ना ही उम्मीदें। यह सिर्फ एक दूसरे के साथ खड़ा होने की भावना होती है। दोस्ती का असली मूल्य तब समझ में आता है जब जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं और हमारे दोस्त हमें सहारा देते हैं। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हमारे अच्छे और बुरे समय में हमारा साथ देते हैं। दोस्ती जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। किसी की मदद करना ना सिर्फ दूसरों को फायदा पहुंचाता है बल्कि हमारे भीतर भी एक संतोष का भाव उत्पन्न करता है। सेवा और परोपकार ही असली मानवता का प्रमाण है। जब हम दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं तो हम अपनी आत्मा को भी शुद्ध करते हैं। वास्तविक सुख तभी मिलता है जब हम दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं। खुशी बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि हमारे अंदर होती है। जब हम अपने अंदर संतोष और शांति को महसूस कर सकते हैं तभी हम असली खुशी पा सकते हैं। भौतिक सुख सुविधाएं कुछ समय के लिए संतुष्टि दे सकती हैं, लेकिन आध्यात्मिक शांति और संतोष ही स्थायी खुशी का आधार होता है। खुशी को बाहर ढूंढने की बजाय हमें खुद के भीतर झांकना चाहिए। हर मनुष्य के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों होते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस पक्ष को बढ़ावा देते हो। जो लोग अपनी अच्छाइयों को निखारते हैं वे दुनिया को बदलने की क्षमता रखते हैं। असफलता सफलता का पहला कदम है। असफलता से घबराने की बजाय हमें उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। हर असफलता हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती है और हमें सफलता की ओर एक कदम और आगे बढ़ाती है। जो लोग असफलता से सीखते हैं वही लोग जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। असफलता को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाओ। खुद को खोकर ही हम खुद को पा सकते हैं। जब हम अपनी सीमाओं को पार करते हैं तब हम अपनी असली पहचान मिलती है। कभी कभी खुद को खोजना खोजना एक लंबी यात्रा होती है,
लेकिन यही एक यात्रा है जो हमें वास्तविक स्वरूप से मिलवाती है। शांति पाने के लिए बाहरी दुनिया से दूरी बनाना आवश्यक नहीं है। वास्तविक शांति आपके भीतर ही है, और जब आप अपने भीतर के शोर को शांत कर लेते हैं तभी आप सच्ची शांति को महसूस कर सकते हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहाँ शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, जहाँ दिल की बात बिना कहे समझी जाती है, और जहाँ एक दूसरे का सम्मान बिना शर्त होता है। जो लोग अतीत में जीते हैं वे वर्तमान का आनंद नहीं ले सकते। अतीत की गलती और यादें केवल एक सीख हो सकती है, लेकिन उनका बोझ लेकर चलना आपको केवल थका देगा। आपके विचार ही आपके जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि दुनिया कठिन है तो वह कठिन दिखने लगेगी। अगर आप सोचते हैं कि यह अवसरों से भरी है तो आपको हर तरफ मौके ही नजर आएंगे। समय का बहाव नदी के जल की तरह है, जिसे ना तो रोका जा सकता है और ना ही मोड़ा जा सकता है। इसलिए हर पल को संजोए और उसे सर्वोच्च बनाने का प्रयास करें, क्योंकि एक बार जो समय निकल गया वह फिर वापस नहीं आता। जो समय आपने खुद को समझने और सुधारने में बिताया, वही समय आपको जीवन का सबसे मूल्यवान होता है। खुद को जानने की यात्रा ही आपको आत्मविश्वास और सच्ची शक्ति देती है। जीवन में आपका असली साथी मन है, और आपका मन शांत है तो दुनिया की कोई भी परेशानी आपको नहीं छू सकती। और अगर मन अशांत है तो आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी आप बेचैन रहेंगे। मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी सोचने की क्षमता है। जो लोग अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं वे जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और हर बाधा को पार कर सकते हैं। जीवन की सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं है कि आप क्या प्राप्त करते हैं, बल्कि यह है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। परिस्थितियाँ आपके नियंत्रण में नहीं होती, परंतु आपकी प्रतिक्रिया हमेशा आपके हाथ में होती है। आपकी असफलता यह साबित नहीं करती कि आप नाकाम हैं, बल्कि यह दर्शाती है कि आपने कुछ नया करने का साहस किया। असफलता से सीखना ही आपको मजबूत बनाता है और अगली बार सफल होने के लिए तैयार करता है। सच्ची आज़ादी वह है जब आप खुद के विचारों और सीमाओं से मुक्त हो जाते हैं। जब आप अपने जीवन को बिना किसी डर, शंका या बाधा के जीने का निर्णय लेते हैं, तब आप वास्तव में आज़ाद होते हैं। हर कोई खुद को साबित करने की कोशिश में होता है, लेकिन असली जीत तब होती है जब हम खुद को अपने नज़रिए से देखना शुरू करते हैं। दुनिया की नज़रों में साबित होने की कोशिश में हम खुद को खो सकते हैं, लेकिन खुद की नज़रों में सच्चा होना ही असली सफलता है। दूसरों से प्यार करने से पहले हमें खुद से प्यार करना सीखना चाहिए। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं और खुद से सच्चा प्रेम करते हैं, तब हम दूसरों से भी सच्चे प्रेम की उम्मीद कर सकते हैं। आत्म प्रेम वह जड़ है जो हर रिश्ते को मजबूती प्रदान करती है। मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्तों का चुनाव करना जरूरी होता है, लेकिन सही रास्ता वही होता है जिस पर हम खुद को खोते नहीं। मंजिल पाने की चाह में हम अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं तो वह मंजिल कभी हमारी नहीं हो सकती। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी मानसिकता है। अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं कि आप कर सकते हैं तो कोई भी बाधा आपको नहीं रोक सकती। हर रिश्ता दो पक्षों से बनता है और उसे मजबूत बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों को समझदारी और सहयोग की जरूरत होती है। अगर एक पक्ष भी टूट जाए तो रिश्ता अपनी चमक खो देता है। जो हमें छोड़कर चले जाते हैं वे हमारे जीवन के अध्याय का हिस्सा होते हैं। हर व्यक्ति का जीवन में आना और जाना एक संदेश होता है। वे हमें कुछ सिखाने आते हैं और फिर अपना स्थान खाली छोड़कर चले जाते हैं ताकि हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ जा सके। और जो लोग आपको गिराना चाहते हैं वे हमेशा आपको तब तक चुनौती देंगे जब तक आप खुद अपनी शक्ति को पहचान नहीं लेते। दूसरों की अपेक्षाओं से खुद को मत आंकिए। वह हमेशा आपको तब तक चुनौती देंगे जब तक आप खुद अपनी शक्ति को पहचान नहीं लेते, क्योंकि आप केवल खुद के मुकाबले में ही होते हैं। समय की चोट कभी कभी गहरी होती है, लेकिन वह हमें हमारी सच्चाई से मिलती है। लेकिन जो आगे है वह हमेशा हमारे हाथ में होता है। इसलिए वर्तमान में जीना और उसे महत्व देना हमने सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको किसी भी स्थिति में समाधान नहीं मिल रहा है तो अपनी दृष्टिकोण को बदले। कभी कभी समाधान हमारी आंखों के सामने होता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते क्योंकि हम एक ही दिशा में देख रहे होते हैं। प्रकृति ही हमें जीवन के गहरे रहस्यों को सिखाती है। जैसे पेड़ बिना किसी स्वार्थ के फल देते हैं, हमारे भी जीवन का असली उद्देश्य सेवा और त्याग है।
सपने देखने से बड़ा कोई अपराध नहीं, पर उन्हें साकार करने के लिए प्रयास न करना उससे भी बड़ा अपराध है। सपने हमें उन ऊंचाइयों तक ले जाते हैं जहां हम सामान्य स्थिति में नहीं पहुंच सकते, लेकिन उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत की ज़रूरत होती है। हर व्यक्ति अपने साथ एक कहानी लेकर चलता है। कहानी पूरी होती है, कोई अधूरी, लेकिन हर कहानी में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस कहानी को समझे जिसमें जो भी ज्ञान निकले और उसे हिस्सा बनाए। जीवन में खुशी और दुख दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे दिन के बिना रात का अर्थ कोई नहीं होता, वैसे ही सुख के बिना खुशी का मूल्य नहीं होता। दुख हमें जीवन की सच्चाई से मिलता है और खुशी हमें उस सच्चाई को स्वीकार करने की ताकत देती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें।